भगवान का भगत था लेकिन कंजूस ज्यादा था। मन में ही भगवान का भजन कर लेता। मैंने भगवान को शक्कर चढ़ा दी, भगवान को दूध चढ़ा दी। एक महाराज उनको बता के गए, बोले काम करना, ज्यादा पूजा करनी है ना, बोले ऐसी पूजा बताओ जिसमें दान लगे ना, खर्च लगे ना और पूजा हो जाए। बोले चिंता इसमें क्या है, पूजा करने में पैसा थोड़ी लगता है। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ करके और बस जो है सवेरे स्नान करो। मानसिक पलंग पर बैठे बैठे ही मन में सोचो मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं गंगा किनारे गया और ये गंगा किनारे जा करके स्नान किया और मैं वहाँ से एक जल भर करके लाया हूँ। अब मैं घर पे पहुँच गया और जो है ठाकुर बाड़ी में से भगवान को उठाया। भगवान उठ गए, उठ करके भगवान जो है उनको वस्त्र उतारे, उन्हें स्नान करा रहा हूँ, स्नान करा दिया। अब दूध से स्नान कराया, अब दही से स्नान कराया, अब शहद लगा दी है, अब थोड़ा शक्कर डाल दी है, शक्कर से भी स्नान करा दिया। अब थोड़ा जो है भगवान को स्नान करके शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर भगवान को सामने रख दिया, कपड़े पहना दी, तिलक लगा दिया और अब भगवान की आरती कर रहे हैं मानसिक रूप से। अब आरती जल गई, बिना घी डाले ही जल गई और आरती जल करके आरती हो रही है। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भगवान को लगे है, चल रहा है कार्यक्रम, चलने दो। महाराज ऐसे सेठ जी ने कहा तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया महाराज, जितने भी महाराज आए आज तक ऐसा उपाय किसी ने नहीं बताया। बोले बिना पैसे की पूजा है तो, नहीं तो पैसा खर्च हो जाता है पूजा करने में, इसलिए मैं डरता था, पूजा नहीं करता था। आज आपने उपाय बता दिया, सेठ जी ने नियम बना लिया, आज से पूजा करनी ही है। और सुबह उठ करके जैसे ही उठे जल्दी से उठ जाते, अरे मुझे भगवान की पूजा करनी है। और ना भगवान की पूजा करने में बैठ गए। मैं गंगा जी जा रहा हूँ, कपड़े हाथ में ले लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ गंगा जी, साथ में जो है लोटा भी है और पहुँचे हैं गंगा जी। गंगा जी पहुँच करके स्नान किया मैंने। स्नान करने के बाद में घर आया, घर आकर भगवान को उठाया। भगवान उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, भगवान उठो, उठाया उन्हें, उनके कपड़े उतारे, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद दूध दही घी शहद से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर जो है भगवान को कपड़े पहनाए, फिर चंदन लगा दिया, फिर भगवान को सामने रख दिया, फिर भोग लगाया, फिर आरती करी, फिर प्रणाम किया, मंत्र जपा, पूजा हो गई। ऐसे तकरीबन पहले दिन जब सेठ जी ने पूजा करी तो उन्हें 15 मिनट लगे, दूसरे दिन 20 मिनट लगे, तीसरे दिन आधा घंटा लगा। अब पूजा बड़ी होने लगी। अब तो जब घी लगाते ना तो रुच रुच लगाते, फ्री का लग रहा है, फ्री का घी है, फ्री का जो है दही है तो कुछ लगता नहीं, तो लगे रहो। अब घिसते रहते 10-10 मिनट तक दही, और शहद भी लगाते खूब, क्यों, फ्री का और महाराज ऐसे करते करते 2-2 घंटे लगने लगे सेठ जी को पूजा। संत ने ऐसा नुस्खा बताया कि पूजा करते करते, अब मानसिक पूजा, सवेरे 4 बजे उठते, 6 बज जाते पूजा करते। कोई पूछता सेठ जी क्या कर रहे, बोले पूजा कर रहे। हर्रा लगे ना फटकरी रंग चौंका हो जाए, प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी। अब ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी पूजा कर रहे थे कि मैं गंगा स्नान करने गया, कमंडलू में जल लाया, घर आकर के भगवान को उठाया, भगवान को उठा करके स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में अब दूध दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराने के बाद में अब भगवान को जो है हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं।
और जैसे ही आज थोड़ा भगवान को भोग लगाना था, शक्कर डिब्बे में से निकाली ऐसे हाथ से, और निकाली तो कटोरी में ज्यादा आ गई, शक्कर डिब्बा थोड़ा टेढ़ा ज्यादा हो गया तो शक्कर ज्यादा आ गई। और जैसे ही सामने कटोरी रखी तो अब कटोरी रखी थी शक्कर का से जो है कटोरी भर चुकी थी। सेठ जी ने सोचा हे भगवान आज तो शक्कर ज्यादा हो गई, आज शक्कर ज्यादा हो गई, अब क्या करूं? इतनी शक्कर अगर मैं चढ़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बचा लेता हूं कल के काम आ जाएगी। मन में सोच रहा है कि इस शक्कर को आधी कर लूं, आधी कल काम आएगी। तो सेठ जी ने सोचा कि कर ही लेता हूं। जैसे ही कटोरी पकड़ी और डिब्बे में वापस आधी डालने लगा, भगवान आ गए और भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले पागल क्या कर रहा है? बोले तू शक्कर कम कर रहा है और तेरा थोड़ी कुछ लग रहा है, मानसिक रूप से भी चढ़ा रहा है तो भी तू कंजूसी कर रहा है। बोले क्या करें, वो जो है मुझे क्या पता था कि आप शक्कर डालने से ज्यादा प्रसन्न हो जाते, नहीं तो पहले दिन ज्यादा चढ़ा देता। इतनी मेहनत कैसे करना पड़ता? प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कभी भगवान के काम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो।